हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी काइट यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के PT1 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को क्लास 8 के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। यानी आपको यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो एक ऑड नंबर का स्क्वायर है। ऑड नंबर का स्क्वायर के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑड नंबर का स्क्वायर होता है ना, वो हमेशा ऑड ही आता है। यानी कहने का मतलब है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए, अगर 3 है ना, तो जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो ये हमेशा 9 ही आएगा। तो 3 भी ऑड था और यहाँ पे 9 भी क्या है, 9 भी ऑड है। बस वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बस आपको ये देख लेना है कि कौन सा नंबर ऑड है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर ऑड है, 361 यहाँ पे ऑड हम सभी को दिखाई दे रहा है। इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 361 जो है ना, वो एक ऑड नंबर है और जब आप इसका रूट निकालोगे तो ये आएगा 19, जो कि एक ऑड नंबर ही आया। ओके, यानी कि एक ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑड होता है, उससे ये आंसर आप आसानी से निकाल सकते थे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले 18 स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 324 और 19 स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 361। ओके, तो देखिए, इसको निकालने के लिए कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर लाई करेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है a माइनस b माइनस 1। यहाँ पर a जो है वो हो जाएगा बड़ा वाला, यानी कि 361, b हो जाएगा 324 और माइनस 1 तो सिंपल है। पहले आंसर देख लीजिए इसका, 361 माइनस का 324 माइनस का 1, ये इसका आंसर होगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 36। यानी कि जो 19 स्क्वायर है और जो 18 स्क्वायर है, इसके बीच में 36 नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे। ओके, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, a माइनस बी माइनस 1, यही इसका फॉर्मूला है, जहां पर a जो है वो बड़ा वाला नंबर होगा, b छोटा वाला नंबर होगा और माइनस 1 तो सिंपल है। ओके, इस प्रकार से बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि आपको नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 361। तो देखिए, जो 361 होता है ये 19 का स्क्वायर होता है। ओके, इसके बाद आपको दिया हुआ है 1156। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब आप इसका रूट निकालोगे, यानी कि जब आप 1156 का रूट निकालोगे ना, तो ये भी पता चलेगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 34 का स्क्वायर होता है। इसके बाद आपको दिया हुआ है 1128। तो देखिए, ये वाला जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ओके, ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1128 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ओके, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 196 इज द स्क्वायर ऑफ। यानी कि 196 जो है वो किसका स्क्वायर होता है। तो देखिए, ये बेसिक स्क्वायर से आपको ये याद भी होने चाहिए। तो 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है। जब आप 14 का स्क्वायर निकालोगे ना, तो वो कितना आएगा, वो 196 आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 23 इज। यानी कि जब आप यहाँ पे क्या करोगे, जब आप 23 का क्यूब निकालोगे तो उसके वंस डिजिट पे कौन सा नंबर, जब आप 23 का क्यूब निकालोगे ना, तो जो लास्ट डिजिट होगा उसका वो क्या होगा, वो होगा 3 का क्यूब में जो लास्ट आता है वो। तो 3 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 27। यानी कि जब आप 23 का भी क्यूब निकालोगे तो जो लास्ट में डिजिट आएगा, जो वंस प्लेस में जो डिजिट आएगा वो कौन होगा, वो 7 होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 7। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस बिकम इक्वल। यानी आपको यहाँ पे कहा गया है कि x का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है आपस में बराबर हो जाए। यानी कि आपको किसको किसको बराबर करना है, आपको 3x माइनस 4 इज इक्वल टू करना है 2x प्लस 1 के। ये दोनों बराबर होने के लिए x का क्या वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2x को इधर भेज देंगे, तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस 4 है, ये जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4, यानी कि 1 प्लस 4 ये हो जाएगा।
तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 5। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिया हुआ है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपको कहा गया है द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज, यानी कि -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो -1 का जब आपको रेसिप्रोकल निकालना है तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा। तो जब आप -1 का उल्टा भी कर दोगे तो वो क्या आएगा, वो -1 ही आएगा, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको कहा गया है विच नंबर इज नोन एज हार्डी रामानुजन नंबर, यानी कि किस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका जो डायरेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए वो होता है ऑप्शन नंबर बी 1729। ये हार्डी रामानुजन नंबर है। हार्डी रामानुजन नंबर जो है ना वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दो अलग अलग नंबर्स के क्यूब के सम के रूप में दिखाया जा सके, वो भी दो तरीके से। तो देखिए यहाँ पे 1729 कैसे आता है, दो अलग अलग तरीके से, वो आप ध्यान से समझिएगा। ये 1729 कब कब आता है, देखिए जब हम क्या करेंगे 12 के क्यूब को 1 के क्यूब से ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1729, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728 और 1 का क्यूब होता है 1, तो ये आ जाएगा 1729। उसी के साथ साथ दो और ऐसे क्यूब्स होते हैं जिनको ऐड करने पर 1729 आता है। कौन कौन सा है, सबसे पहले देखिए 10 का क्यूब। जब हम 10 के क्यूब में क्या करेंगे 9 के क्यूब को ऐड कर देंगे ना तो भी ये सेम नंबर हमें मिल जाएगा। 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1729 और ये भी क्या है, ये बिल्कुल इसके बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि हार्डी रामानुजन नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हार्डी रामानुजन नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो दो नंबर्स के क्यूब को जोड़ने पर आए, वो भी दो अलग अलग तरीके से। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक बार 12 और 1 का पेयर बना और एक बार यहाँ पे 10 और 9 का पेयर बना, तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीकों से वो जो सम आ रहा है उसको कहा जाता है हार्डी रामानुजन नंबर। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन, इसमें आपको कहा गया है द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स का जो सम होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी ना तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब ऐसा क्यों, तो वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको कहा गया है कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स का जो सम होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो 1 और 4। देखिए 1 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, और 4 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। लेकिन इन दोनों का सम जो आता है वो आता है 5, लेकिन ये जो 5 है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, यानी आपको यहाँ पे कहा गया है कि 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब होता है वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। आप ध्यान से समझिएगा, देखिए सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है 10, और जब हम क्या करते हैं 10 का क्यूब करते हैं ना तो ये आता है 1000। ओके, ये आता है 1000। इसके बाद इससे हल्का बड़ा ले लेते हैं, वो कौन है, वो है 11। 11 का जब क्यूब करते हैं, जब 11 का क्यूब करते हैं तो वो आता है 1331। यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर का क्यूब कर रहे हैं ना तो वो हमेशा 4 डिजिट आ रहा है। 1000 भी 4 डिजिट है और यहाँ पे 1331 भी जो है वो 4 डिजिट है। यानी कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने पे कभी भी 3 डिजिट नंबर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अब इसके बाद अगर आप आगे जाओगे 12 का क्यूब करोगे तो वो और बड़ा नंबर आएगा, वो भी 4 डिजिट ही आएगा, लेकिन कभी भी यहाँ पे 3 डिजिट नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये भी कैसा है, ये भी फॉल्स है। तो दोनों यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट्स आपको दिए गए थे। तो यहाँ पर आकर के बच्चों आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। इसके बाद आ जाइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10,648। आपको यहाँ पे क्या करना है, 10,648 का क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए 10,648 का अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके बाद 3 का हम लोग ट्रिपलेट देखेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसका निकालना सीखा होगा। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। अब देखिए पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे मैं निकाल करके नहीं दिखाऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तो आप लोग को आता होगा। सबसे पहले 2 से हम करेंगे तो ये आएगा 5, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर हम लोग 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा
2662, ये कुछ ऐसा आएगा। इसके बाद फिर से हम लोग 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखिए 1331, ओके ये आ जाएगा। इसके बाद अब देखिए 1331 जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे अब 11 से डिवाइड होगा, 11 ही अब इसका प्राइम फैक्टर होगा, ओके। तो यहाँ पे आएगा 11 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 121, फिर आप 11 से करोगे तो ये आ जाएगा 11 और लास्ट में 11 से आ जाएगा 1। यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। यानी कि जब हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने 10,648 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो कुछ ऐसा आया। कैसा आया देखिए, हम लोगों ने किया 10,648 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो आया 2 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब। अब देखिए वो क्या आया, 2 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक 2 लेंगे और एक 11 लेंगे, यानी कि 2 इंटू 11। तो ये किसका क्यूब हो गया, इसका मतलब ये 22 का क्यूब हो गया। यानी कि आपको क्यूब रूट निकालने को कहा गया था और हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से इसका क्यूब रूट निकाल दिया है। बस जैसे मैंने आपको दिखाया है प्राइम फैक्टराइजेशन करके, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, तो वो आया 2 इंटू 2। देखिए 2 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब मैंने कैसे लिखा, वो ऐसे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हुआ। उसके बाद हुआ 11 इंटू 11 इंटू 11। जब हम लोगों ने इतना किया तब जाकर के 10,648 आया था, ओके। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ट्रिपलेट में से हम लोग सिर्फ एक नंबर देते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए, तो इसमें से हम लोग एक नंबर लेंगे वो होगा 2 और इसमें से हम लोग एक नंबर लेंगे जो कि होगा 11। तो यहाँ पे आ गया 22। तो 22 का क्यूब क्या होता है, वो ये होता है, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, वो होगा 28। इस प्रकार से बच्चों आराम से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको हिंट देता जा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं पूरा क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर आप नोट करें तो नोट भी करते चलिएगा। अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आपको कहा गया है इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे आपको कहा गया है कि इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। इस पैटर्न में आपको क्या करना है, मिसिंग नंबर को फिल करना है। ये आपका मिसिंग नंबर है 2, इसको आपको फिल करने को कहा गया है। तो ध्यान से पैटर्न को समझिएगा क्या किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले किया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर। कैसे बना, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, इसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4 और फिर होता है 4, तो ये हो गया आपका 9। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। और 9 क्या है, 9 यहाँ पे है 3 का स्क्वायर। इसके बाद आगे देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये 7 का स्क्वायर बन गया। कैसे बन गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 प्लस 9 कितना होता है 45, 45 प्लस 4 कितना होता है 49, यानी कि ये बन गया 7 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है, जो कि होता है 49। इसी हिसाब से आगे देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो है वो बन गया 13 का स्क्वायर, जो कि होता है 169। तो अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर में हम लोग और क्या ऐड कर देंगे कि वो भी किसी का स्क्वायर बन जाएगा, और किसका स्क्वायर बनेगा ये आपको निकालने को कहा गया है। तो यहाँ पर ना आपको सबसे पहले एक पैटर्न को समझना पड़ेगा, ध्यान से पैटर्न को डिकोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले जो 2 नंबर्स का स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसके बाद अगला जो आपको स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है वो है 2, यानी कि 1, ये जो 1 है और ये जो 2 है, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 2, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 का स्क्वायर। उसी हिसाब से आगे देखिए, आगे आपको क्या दिया हुआ है, आगे आपको दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो पहले जो 2 नंबर्स यानी कि 2 और 3, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 6, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, पहले जो 2 नंबर्स का स्क्वायर ऐड करके दिया गया है उसका प्रोडक्ट, यानी कि उन नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला एडेंड है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बगल में क्या आना चाहिए, 12 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जिसका स्क्वायर दिया हुआ है उसी के बगल में फिर उसी के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। यानी कि 3 4 12 दिया हुआ है। उसी हिसाब से यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिए, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे अब होना चाहिए 90 का स्क्वायर। क्या होना चाहिए, 90 का स्क्वायर। तो ये जो पहला गैप है इस पे आएगा 90 का स्क्वायर। अगर आप एक्सप्लेन करके अपने कॉपी में दिखाना चाहो तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया वो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अब देखिए ये सम कितना आएगा, तो सम आप ऐड करके भी निकाल सकते हो। 9 का स्क्वायर होता है 81, इसके बाद 10 का स्क्वायर होता है 100 और 90 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 8100, सॉरी वो होता है 8100। यानी कि ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखिए 182
8, यानी कि कुछ ऐसा आ जाएगा 8281। और ये किसका स्क्वायर होता है? आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये किसका होता है। ये 91 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? ये 91 का स्क्वायर होता है। अब वो कैसे पता चलेगा अगर हम नहीं निकालना चाहें तो? देखिए यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, तो बगल में आ गया 3 का स्क्वायर, यानी कि लास्ट जिसका भी स्क्वायर है ना उसके बगल में उसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर बनता है। उसी हिसाब से देखिए 6 का स्क्वायर, तो आगे क्या बन गया? टोटल सम क्या बन गया? 7 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर, तो टोटल सम क्या बन गया? 13 का स्क्वायर। इसी हिसाब से यहाँ पे हम लोगों ने किया 90 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या बनेगा? टोटल सम क्या बनेगा? 91 का स्क्वायर बनेगा। इस प्रकार से आपको इस पैटर्न को डिकोड करना था एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, डिकोड करना जरूरी था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। इसके बाद आ जाइए 13th क्वेश्चन पे। इसमें आपको कहा गया है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। यहाँ पे आपको कहा गया है कि 2025 प्लांट्स को जो है ना प्लांट करना है गार्डन में। गार्डन में जो है 2025 प्लांट्स को लगाना है। इस प्रकार से आपको लगाना है कि जो टोटल नंबर ऑफ रोज होगा और एक रो में जितना प्लांट होगा वो दोनों सेम होने चाहिए। यानी कहने का मतलब मैं आपको भी समझाता हूँ, अभी बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज जितना भी होगा और एक प्लांट में जितना भी और एक रो में जितना भी प्लांट होगा वो दोनों जो है वो बराबर होने चाहिए। ऐसा आपको यहाँ पे कहा गया है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ रोज निकालना है और एक रो में कितने प्लांट्स होंगे ये भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो अब इस चीज को ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास 16 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट है? हमारे पास 16 स्टूडेंट्स है और इन 16 स्टूडेंट्स को हमें क्या करना है? इस तरह से अरेंज करना है कि आपके जितने रोज होने चाहिए, यानी कि आपको ऐसे अरेंज करना है इनको क्लास में कि जितने रोज होंगे ना उतने ही एक रो में बच्चे भी होने चाहिए। यानी कहने का मतलब है, मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं, मान लीजिए अगर आप 2 रो बनाते हो तो एक रो में 2 ही बच्चे होने चाहिए। ऐसा आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए इसका रो कैसे बनेगा। आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे? 16 का ले लोगे रूट। अगर आप 16 का यहाँ पे रूट ले लेते हो तो वो कितना आता है? 4। यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर हम लोग क्या करें 4 रो बना दे एंड हर एक रो में 4-4 बच्चे बिठा दे तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 हो जाएगा 16। देखिए मैं इस प्रकार से आपको समझाता हूं। ये देखिए 1 2 3 4, ये एक रो हो गया और एक रो में हमने 4 बच्चे बिठा दिए। फिर अगले रो में हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 इस प्रकार से 4 बच्चे बिठा देंगे। फिर इसके अगले रो में क्या करेंगे? 1 2 3 4 ऐसे बच्चे बिठा देंगे। फिर इसके अगले रो में क्या करेंगे? 1 2 3 4 इस प्रकार से हम बच्चे बैठा देंगे। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हर एक रो में कितने बच्चे हैं? हर एक रो में 1 2 3 4 बच्चे हैं और टोटल रोज कितना है? तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। इस प्रकार से जितने बच्चे हैं एक रो में उतना ही टोटल रो भी आ रहा है। बस वही चीज आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपको 2025 प्लांट्स को जो है गार्डन में लगाना है। इस प्रकार से लगाना है कि जितना प्लांट एक रो में लगे वही टोटल रोज भी हो। तो आप यहाँ पे लेट कर लोगे, लेट टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज बी एक्स, टोटल नंबर ऑफ रोज बी एक्स। इस प्रकार से आप यहाँ पे लेट कर लोगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ रोज ही एक्स है इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी एक्स ही होगा। नंबर ऑफ प्लांट्स क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो ये भी कितना होगा? वो भी होगा आपका एक्स। दोनों क्या होंगे? दोनों एक्स होंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या है? एक्स रोज है एंड हर एक रो में एक्स प्लांट्स है, यानी कि x इंटू एक्स अगर हम कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएगा जो कि कितना है? 2025 आपको दिया हुआ है। यानी कि x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया 2025। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आप लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि अब आपको यहाँ पे सिर्फ रूट निकालना है। अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो आएगा 2025 का रूट। मुझे ये डायरेक्ट याद है, ये होता है 45। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल टू 45। यानी कि आपको क्या करना है? टोटल 45 रोज तैयार करने हैं एंड हर एक रो में आपको 45 पौधे रखते जाने हैं। तो जो आपको कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था, बस स्क्वायर रूट निकालने का क्वेश्चन था। और मैंने कैसे आपको बच्चों जो 16 वाला मैंने आपको समझाया था ना, उससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि 16 बच्चों को आपको अरेंज करना है। इस प्रकार से अरेंज करना है कि एक रो में जितने बच्चे आएंगे वही टोटल नंबर ऑफ रोज भी होना चाहिए। आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए 14th क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट।
आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर खोजना है जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम लोग 9408 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि हम क्या करें, 9408 में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और बाद में आपको क्या करना है, इस स्क्वायर का आपको स्क्वायर रूट भी निकालने को कहा गया है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जब हमें नंबर दिया हुआ है 9408 और हमें इसे क्या करना है, हमें इसे बनाना है एक परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे, तो आपको नंबर दिया हुआ है 9408, ये आपको नंबर दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये खोजना पड़ेगा कि 9408 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन पा रहा है। अगर हम लोग वो फाइंड कर लेंगे कि हाँ वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4704। इसके बाद फिर हम इसको 2 से करेंगे तो वो आएगा 2352। इसके बाद हम लोग फिर इसको 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1176। उसके बाद फिर हम इसको 2 से करेंगे तो ये आएगा 588। इसके बाद 588 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 294। फिर हम लोग 294 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 147। इसके बाद 147 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 49। इसके बाद 49 जो है 7 से होगा तो ये आएगा 7, और 7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 1। तो फाइनली यहाँ पे 1 आ जाने वाला है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो अब आप लोग यहाँ पे ये देखिए किसका पेयर नहीं बना। 2 का एक पेयर बना, ये देखिए एक पेयर बना, फिर यहाँ पे एक पेयर बना, फिर यहाँ पे एक पेयर बना। उसके बाद 7 का भी पेयर बन ही गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे 9408 को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 9408 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर निकल करके आएगा ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर पक्का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 3 24 का 4, 2 बचा हाथ में, 3 2 0 और 2, उसके बाद 4 3 12 का 2, फिर 1, उसके बाद यहाँ पे 9 3 27 और 128। यानी कि यहाँ पे हो गया 28224। ये आपका आया है एक नंबर, और ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। अभी हम लोगों ने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था, उसमें एक 3 मिसिंग था। यानी कि अब हम यहाँ पे देखिए इसको अगर लिखिए एक तरीके से तो ये कैसा आया था, ये कुछ ऐसा आया था। मैं फिर से यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसा आया था। और जब हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 7 × 7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इसलिए 2 से हम लोग एक 2 लेंगे। यानी यहाँ पर आएगा सबसे पहले एक 2, फिर इन दोनों 2 में से हम लोग एक 2 लेंगे, फिर इन दोनों 2 में से हम लोग एक 2 लेंगे, उसके बाद इन दोनों 3 में से एक 3 लेंगे, और इन दोनों 7 में से एक 7 ले लेंगे। तो 2 2 4 2 8, 8 3 24, 24 × 7, 24 × 7 कितना होगा, वो होगा 168। यानी कि ये जो नंबर है 28224 ये जो है 168 का क्या है, स्क्वायर है। और 28222 और 28224 का जो स्क्वायर रूट है वो है 168। इसके बाद देखिए 15th क्वेश्चन, इसमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और जो प्राइम नंबर्स उसमें आएंगे वो कितने के पावर में होंगे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए आपको उसको एक्सप्रेस करना है। आइए करके समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है 648 ना, तो 648 का हम लोग सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो 2 से करेंगे तो याद 324। उसके बाद फिर हम लोग 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 162। फिर हम लोग यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 81। फिर इसके बाद देखिए अब 2 से नहीं होगा, अभी 3 से होगा। 3 से करेंगे तो ये आएगा 27। फिर 3 से करेंगे तो ये आएगा 9। फिर 3 से करेंगे तो ये आएगा 3, और लास्ट में 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो 648 था ना ये कुछ ऐसा बन गया कि 2 × 2 × 2 ये आ रहा है 3 बार। इसके बाद 3 × 3 × 3 × 3 यानी कि 3 टोटल आ रहा है 4 बार, ऐसा कुछ बन गया। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि प्राइम फैक्टर्स का आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ओके, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, तो 2 है 3 बार, तो ऊपर पावर में आ जाएगा 3 × 3 कितनी बार है, 3 है 4 बार, 1 2 3 4 4 बार है, तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा पावर में 4। तो 2 का पावर 3 × 3 का पावर 4 वो कितना होता है, वो होता है 648। ओके, अब चलिए अगला देखते हैं। आगे आपको दिया हुआ है 540।
अब आगे आपको दिया हुआ है 540, तो 540 का भी इसी प्रकार से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे तो 2 से आ जाएगा 270, इसके बाद फिर से हम लोग 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 135। इसके बाद ये 2 से नहीं होगा, इसके बाद होगा ये 3 से आ जाएगा 45, फिर 3 से आ जाएगा 15, फिर 3 से आ जाएगा 5, उसके बाद लास्ट में हम लोग इसको 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 540 कैसा बन गया वो देख लीजिए। 540 ऐसा बन गया कि 2 into 2 आया, उसके बाद आया 3 into 3, टोटल 3 आया 3 बार, 3 into 3 into 3, इसके बाद लास्ट में आया 5। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 का पावर में 2 इंटू 3 का पावर में 3 इंटू सिर्फ और सिर्फ 5, 2 का पावर में 2 इंटू 3 का पावर में 3 इंटू 5, ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो आप लोग सोचोगे कि 5 को हम लोग सिर्फ 5 क्यों लिख रहे हैं, तो आप 5 नहीं लिखना चाहते तो 5 का पावर में 1 लिख दीजिए, बात एक ही होगा। 5 लिखिए या फिर 5 का पावर में 1 लिख दीजिए, बात एक ही होने वाला है। तो ये आपका आ जाएगा 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको क्या करना है, आपको जो है ना इसको सिंप्लीफाई करना है एंड इसको आपको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर -5। अब देखिए आपको एक रूल पता होना चाहिए कि जब बेस सेम होता है ना, जब भी बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होते हैं और दोनों मल्टीप्लिकेशन में होता है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे बेस सेम रहता है एंड जो पावर्स है वो ऐड हो जाते हैं। पावर्स क्या हो जाते हैं, पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, 10 यहाँ पे बेस है और बेस सेम है। तो अब देखिए जब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो बेस सेम रहेगा और जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। तो -2 प्लस में आ जाएगा -5। ओके, अब देखिए बेस रहा है यहाँ पे 10, -2 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये ऐसा हो गया -2 -5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 का पावर में -7। तो पहला वाला सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, पहला वाला सिंप्लीफाई होके बनेगा 10 का पावर में -7। इसके बाद आगे देखिए बी में आपको क्या बोला गया है, 5 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 4। ये कुछ ऐसा बनेगा कि 5 का पावर 7 बाई 5 का पावर 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो बेस सेम ही है और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए 5 का पावर 7 तो 5 का पावर 7 ही रहेगा। ओके, इसको लिखने का, नीचे वाले को लिखने का एक दूसरा तरीका ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे 5 का पावर 7 को थोड़ा अलग कर देते हैं, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि 5 का पावर 7 इंटू 1/5 का पावर 4, तो यहाँ पे देखिए 1/5 का पावर 4 को ना हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 5 का पावर में -4। ये ऐसा ही लिखा जाता है, आप अपने बुक में पढ़े होंगे ये चीज। इसको हम लोग ऐसा ही लिखते हैं क्योंकि देखिए 1/5 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 5 का पावर -4, क्योंकि माइनस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि वो बाद में रेसिप्रोकल होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था सेकंड वाला, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही बन गया, बस वहां पे दोनों में माइनस था, यहाँ पे सिर्फ एक में माइनस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस फिर से सेम है, पावर ऐड होंगे। अब पावर जब ऐड होंगे तो क्या आएगा, 7 प्लस -4, और यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 7 - 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा 5 का पावर 3। तो पहले वाले का आंसर मैंने आपको बता दिया, दूसरे वाले का आंसर क्या आया, 5 का पावर 3। और इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी सोच सकते थे, अगर आप इतना नहीं करोगे आप डायरेक्टली ऐसा भी सोच सकते थे कि 5 का पावर 7/5 का पावर 4 है ना, तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। इसका मतलब साफ है कि बेस सेम, पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो 5 का पावर ऊपर जाने के बाद हो जाएगा -4, तो 7 - 4, ऐसा भी सोच करके आप इस आंसर तक पहुंच सकते थे। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 9 का पावर -7 बाई 9 का पावर 4, ये आपको दिया हुआ है। अब आप खुद से सोचिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए ऊपर वाला तो जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस बन करके जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा 9 का पावर -7 इंटू 9 का पावर -4। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 9 का पावर में -11। कैसे हो गया, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 9 का पावर -7 प्लस -4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 का पावर में, तो 9 का पावर में -7 -4 जो कि हो जाएगा -11। तो ये हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया और हमारा ये भी हो चुका है।
इसके बाद देखिए डी में क्या दिया गया है, डी में आपको दिया गया है 13 का पावर -4 और उसके बाहर आपको दिया हुआ पावर में -3। तो जब भी ऐसा होता है ना कि पावर कुछ अंदर में है, यानी ब्रैकेट के अंदर कुछ पावर है, ब्रैकेट के बाहर कुछ पावर है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी देखिए ये कुछ ऐसा है, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको करना है 13 का पावर में -4 एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना उसका आपको लेना है पावर -3। तो ये क्या बन जाएगा, वो देखिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि 13 यहाँ पे रहेगा, अब दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -4 इंटू -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 इंटू -3 हो जाएगा। और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस होता है। तो ये बन जाएगा 13 का पावर में 12। अब चलिए ई देखते हैं। ई में आपको क्या बोला गया है, ई में देखिए बोला गया है m का पावर 5, n का पावर 12 और फिर बोला गया है m n का पावर 9। ये कुछ आपको ऐसा बोला गया है। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो m का पावर 5, n का पावर 12 और ये mn का पावर जो 9 है ना, इसमें m का पावर अपना 9 है और n का पावर अपना 9 है, यानी दोनों का पावर 9 है। अब ये और ये दोनों मिल जाएंगे, अब ये और ये दोनों मिल जाएंगे और ये वाला भी मिल जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा m का पावर 9 + 5 दैट इज 14 और n का पावर 12 + 9 दैट इज 21। ये कुछ ऐसा बन जाएगा और सिंप्लीफिकेशन यही होगा इसका। इस प्रकार से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पांचों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद देखिए 17th क्वेश्चन, इसमें कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। यानी आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसका आपको जो है ना स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए। ओके, तो क्या क्या नंबर दिए हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 5776 और दूसरा आपको दिया हुआ है 5184। ये दो नंबर आपको दिए गए हैं और आपको क्या करना है, आपको जो है ना इनका स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आप सभी को आना चाहिए। देखिए कैसे निकालते हैं। ये सबसे पहला नंबर है 5776, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको दो पेयर्स में डिवाइड करते हैं। लास्ट से हम शुरू करते हैं, दो पेयर्स बनाते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले ये एक पेयर बनेगा एंड फिर ये एक पेयर बनेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आगे से डिवाइड करना शुरू करेंगे और कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 57 है ना, तो 57 से छोटा कौन सा स्क्वायर होता है, याद कीजिए। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो देखिए 57 से हमें जस्ट छोटा लेना है, सॉरी 57 से हमें जस्ट छोटा लेना है। 57 से जस्ट छोटा, थोड़ा सा ही छोटा कौन है, तो वो है 7 का स्क्वायर दैट इज 49। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे सबसे 2 मिनट, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आएगा 7। ओके, और यहाँ पे आप लिख लो 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 49। अब 49 को इसमें से आप कर दो सब्ट्रैक्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे ये जो दूसरा पेयर बना था, अब ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक साथ उतरेगा। ध्यान रखिएगा पेयर हमेशा साथ में उतरेगा, जो भी पेयर आप बनाओगे ना वो यहाँ पे साथ में उतरेगा। तो 76 यहाँ पे उतर गया। अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये वाला 7 और ये वाला 7 को ऐड कर देना है। तो 7 और 7 कितना होता है, वो होता है 14 और यहाँ पे आप लिख दोगे 7 और 7 को ऐड करके आप नीचे में लिख दोगे 876 के सामने। आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल दो लॉन्ग डिवीजन से, मेथड आपको यही फॉलो करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि देखिए यहाँ पे 14 आ गया ना, अब आपको यहाँ पर इस जगह पे कुछ ऐसा नंबर लिखना है और यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखना है, दोनों सेम होने चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 876 आना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं वो देखिए। आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा ना वो आप दिमाग से निकालोगे। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए लास्ट में है 6। ओके, तो जब भी आप स्क्वायर निकालते हो तो किस किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, ध्यान कीजिए। 1 के स्क्वायर में 1 ही आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 के स्क्वायर में 6 आता है, 5 के स्क्वायर में 5 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। ओके, तो यहाँ पे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ये जो गोल डब्बा मैंने यहाँ पे बनाया है, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। ये जो गोल डब्बा मैंने यहाँ पे बनाया है ना, यहाँ पे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, यही दोनों में से कुछ एक आएगा ताकि मल्टीप्लाई होके लास्ट में 6 आ जाए। अब देखो आप लोगों को अगर पता नहीं है ना तो आप क्या कर लो, एक बार जो है 4 लिख करके मल्टीप्लाई कर लो और एक बार आप लोग जो है 6 लिख करके मल्टीप्लाई कर लो। एक बार 4 लिख करके मल्टीप्लाई कर लो, एक बार 6 लिख करके। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 4 और इस डब्बा की जगह पे यानी कि गोल की जगह पे 4 आएगा, तो यहाँ 4 और यहाँ 4। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या आएगा, 4 4 16, 1 कैरी में
14 4 जा 56 और 157, 576 आया। क्या 876 आया? नहीं, 876 नहीं आया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि जहाँ पे हम लोगों ने 4 लिखा है वहाँ पे अब हम 6 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 6 6 जा 36, 36 का 6 यहाँ पर और 3 कैरी में, 14 6 जा 84 और 3 87। अब देखिए ये बन गया आपका 87 यानी कि 876। क्या वही बन गया जो हमें चाहिए था? बिल्कुल, यहाँ पर वही बन गया जो हमें चाहिए था। तो 1 4 यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे लिख लीजिए आप 1 6, तो ये हो गया 876। पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि ये जो आपका नंबर था इसका स्क्वायर रूट क्या निकल करके आया है? इसका स्क्वायर रूट निकल करके आया है 76, तो इसका आंसर हो गया 76। इसके बाद आ जाइए बी पे। बी में आपको क्या दिया हुआ है? बी में आपको दिया हुआ है 51.84, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आ गया डेसिमल वाला तरीका, वही रहेगा, बस डेसिमल है तो हम लोग पॉइंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए कैसे हम लोग इसको करेंगे, ये आपको दिया हुआ है ना। अब हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, पेयर्स बना लेंगे, पहला पेयर ये और दूसरा पेयर ये। आप ध्यान रखिए कि 51 से छोटा किस नंबर का स्क्वायर होता है? जस्ट छोटा होता है 7 का स्क्वायर, जो कि होता है 49। तो यहाँ पे हम रखेंगे 7, यहाँ पे हम रखेंगे 7। ये क्वोशिएंट के लिए है और ये डिविडेंड के लिए, क्लास ये समझिएगा, ये 7 डिविडेंड के लिए है और ये क्वोशिएंट के लिए है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 49। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब पॉइंट का खेल शुरू होने वाला है, पॉइंट का खेल शुरू होने वाला है। तो आप पॉइंट हटा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, एंड अगर आप थोड़ा सा समझ सकते हो तो पॉइंट को लगा करके सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए ना, ये वाला पार्ट को नीचे ले आइए। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पॉइंट लगा दिया तो उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए 7 7 कितना होता है? वो होता है सर 14। 7 7 कितना होता है? वो होता है 14। सिंपली आप पॉइंट को वहां ले गए हैं ना, फिर पॉइंट नीचे लाने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 7 7 होता है 14, तो आप देखिए 14 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान ही है कि किसके किसके लास्ट में 4 आता है? 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। सबसे पहले 2 को रख के देख लीजिए, यहाँ पे 2 रखिए और यहाँ पे 2 रखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है सर? आता है 284। देख लीजिए 284 आ भी गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रहने देंगे और इस 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 284। दोनों हो गया यहाँ पर कैंसिल। इसका मतलब 51.84 का जो रूट आया वो कितना आया? वो आ गया 7.2। इस प्रकार से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन काफी आसान थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो क्वेश्चन होता है ना वो ऐसे ही किया जाता है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आगे आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आइए हम लोग सबसे पहले केस को पढ़ते हैं। इसमें आपको कहा गया है राहुल इज आस्क्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग प्राइम पजल विद द फॉलोइंग रूल। Fill the grid with prime numbers only so that the product of each row is the number to the right of the row and the product of each column is the number below the column। यहाँ पे आपको देखिए एक पजल दिया हुआ है, प्राइम पजल। इसमें ना राहुल इसको कंप्लीट कर रहा है। तो राहुल को ऐसा कहा गया है कि राहुल को क्या करना है ना कि पूरे ग्रिड को, जो भी ग्रिड यहाँ पे खाली है उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही भरना है। देखिए इस ग्रिड में एक कॉलम बनेगा और एक रो बनेगा। तो मान लीजिए हम लोग सबसे पहला कॉलम ये कॉलम लेते हैं, तो इसमें जितने भी प्राइम नंबर से ये हुआ और ये हुआ, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन तीनों का प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए। फिर अलग से इन तीनों का प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए, फिर इन तीनों का प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए। उसी हिसाब से अगर हम लोग कॉलम वाइज देखें तो कॉलम वाइज इसका और इसका प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए, इसका करके ये आना चाहिए, इसका करके ये आना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं 30, हम लोग रो वाइज, हम लोग यहाँ पे कॉलम वाइज जा रहे हैं। सबसे पहले 30, तो 30 का आप लोग लिख लीजिए प्राइम फैक्टर। क्या होता है 30 का प्राइम फैक्टर? याद कीजिए 2 × 3 × 5 इस प्रकार से होता है। आप करके भी देख सकते हैं कि जरूरत है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग सेकंड कॉलम का कर लेते हैं। सेकंड कॉलम में दिया हुआ है 70, तो 70 का क्या हो जाएगा? याद कीजिए 2 × 5 × 7। आप लोग सॉल्व कर करके देख भी सकते हैं। 2 × 5 × 7 ये हो जाएगा 70 का। अब यहाँ पे क्या कीजिए ना, अब हम लोग सेकंड रो का कर लेते हैं ताकि सारी चीजें जो है वो मैनेज हो जाए। तो अगर देखिए बाकी वैल्यूज हमारे आ चुके हैं, बस हमें पी का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग सेकंड कॉलम, हम लोग सेकंड रो का कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या लाना है 105। 3 × 5 तो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे और क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो 3 × 5 15, 15 × 7 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे बस वैल्यूज को मैच कर लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा पी का वैल्यू क्या आ गया है, तो पी का वैल्यू कितना आ गया है? पी का वैल्यू हमारे पास आ गया है 7। इसके बाद एम का वैल्यू कितना आ गया है? एम का वैल्यू आ गया है 3। एन का वैल्यू कितना आ गया है? एन का वैल्यू आ गया है 2। और एक और कौन बच गया? एक बच गया आर। ओके, तो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू भी आ गया 7। तो बस वही चीज आप लोग यहाँ पे टिक कर दीजिए। ओके, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में आंसर को टिक करवा देता हूँ।
देखिए क्या है, m का वैल्यू कितना आया था, m का वैल्यू आया था 3, n का वैल्यू आया था 2, r का वैल्यू आया था 7 और p का वैल्यू आया था 7। इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आ जाइए 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद से करिएगा। देखिए मैंने इस क्वेश्चन पेपर में आपको 18 क्वेश्चंस करवा दिया। 19th क्वेश्चन आसान भी है और आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। ओके, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं होगा ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।